अभी आपकी एक और वीडियो वायरल हुई जसप्रीत सिंह वाली जी, बच्चे की, जी, जिसपे अर्जुन कपूर ने भी जी। तो देखिए वही है ना, वो पहले किसी और ने वीडियो फर्स्ट बनाया, फिर उसके बाद मैं सेकंड में गया बनाने के बाद, लेकिन मैंने ना उसको कहीं रीशेयर इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से शायद बाकी लोग करते हैं अपने फायदे के लिए। अपने जो भी है वो, मतलब जो उनकी अपनी सोच है। बट मेरे हिसाब से एक बच्चे की मदद हो गई। चाहे मेरी वीडियो 5 मिलियन लोगों ने देखी, 8 मिलियन लोगों ने देखी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखी, अब वो इतने सारे लोगों ने देख के कहीं ना कहीं उस वीडियो का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा और अच्छा पड़ा, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसकी दुआ मुझे, शायद वो 10 साल का ना दे पाए बच्चा, उसकी दुआ मुझे शायद मेरा रब या मेरा गुरु जो है वो मुझे दे, और मुझे शायद वही मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके कर्म, फिर बात घूम के आ जाती है आपके कर्म कैसे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आप कभी भी, मतलब यू विल नेवर एवर हैव दैट फेज इन योर लाइफ जिससे आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप किसी का बुरा करते हो, या लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो देन सॉरी बॉस, सब यही भुगतना है। नहीं, कर्म को ही खाता है आदमी यार, और क्या है, और तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। एंड यू हैव बीन सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ लोकल बिजनेसेस, बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है। अपनों को ही नहीं, अपने लोकल को ही नहीं सपोर्ट किया तो फिर किया बिल्कुल भाई। तो मेरा ना हमेशा से, शायद मेरे को लगता है कि मेरा जो स्ट्रीट फूड के प्रति इतना लगाव है ना, वो मेरे माँ बाप के ढाबे चलाने से है। अगर शायद वो ढाबा नहीं होता तो शायद मैं इतना लगाव स्ट्रीट फूड वेंडर से नहीं कर पाता, शायद मैं उनको अपना ना मानता, शायद मैं उनके लिए ये वीडियोस ना बनाता, शायद मैं उनकी कहानियां लोगों तक ना पहुंचाता। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हर एक फील्ड में, हर एक जॉनर में है, लेकिन आप किस तरीके से दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करते हो, वो एक असली इन्फ्लुएंसर है मेरी नज़र में। क्योंकि अगर आपकी कंटेंट किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, देन दैट इज नॉट कंटेंट नॉट मेक एनी सेंस, नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर आप मेरा कंटेंट, अगर किसी की कहानी किसी आप लोगों तक पहुंचा रहा है, पूरी हमारी ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, और उससे वो इंस्पायर होकर उसकी मदद कर रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी तो कोई खुशी मेरे लिए तो छोड़िए, उसके लिए नहीं है जो शायद 20-25 रुपए या जो 200-300 रुपए कमाता हो और उसकी रातों रात कमाई 10,000 हो जाए। और कभी कभी तो जितने की लागत होती है उतना भी कमा के घर नहीं जा पाता। तो वही है ना बात की, आप सोचिए कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, और कितना आसान होता है किसी को कमेंट में डालना कि भाई इसके खाने में तेल ज्यादा है, इसके खाने में मक्खन ज्यादा है, इसके खाने में मसाले ज्यादा है। आप वो करके देखिए जो वो कर रहा है। सही बात है। आप, मैं कह रहा हूँ उसका 1% भी करके देखिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे जितने लोग कमेंट करते हैं ना, यही वो लोग होते हैं सबसे पहले जाके खाते हैं। तो इसलिए ना, तो इसलिए यू शुड नॉट पे हीड टू व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। यू शुड ऑलवेज कंसिडर योर कंटेंट एज द बेस्ट, बिकॉज आपको लगता है कि आप जो बना रहे हो, आप अपना पूरा उसके अंदर 100% right. So that is how it is. I know you will not feel good about repeating the same things again. But a lot of people know कि बाबा का ढाबा वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ, सबको पता है शुरू कैसे हुआ। जी। But a lot of people don't know ये खत्म कैसे हुआ। जी। What happened at the end? भाई वही है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान बैठा ही है ना बुरा करने वाला। तो ऑब्वियसली ही केम टू मी एंड ही सेड कि मेरे से गलती हो गई, ऑन द नेशनल टेलीविजन ही सेड कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, एंड इट्स एवरीवेयर इन द न्यूज़। हुआ क्या था यार हुआ तो यही था कि मतलब लोगों को लगा कि भाई कि जो भी आया वो मेरे पास आया, उनके पास नहीं गया। बट ऑब्वियसली आई हैड ऑल द प्रूफ्स विद मी इन माई हैंड। मैंने तो, इससे बड़ी तो और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि मैं अपनी स्टेटमेंट लेके खड़ा हो जाऊँ कि भाई इतने आए और इतने दे दिए, और ये इससे बड़ी तो क्लैरिटी कोई हो नहीं सकती। और जब वो लोगों को समझ आया, जब वो उनको भी समझ आया, तो उन्हें पता चला कि यार आई थिंक ही वॉज एक्चुअली राइट इन हेल्पिंग मी इन डूइंग व्हाट ही हैड टू डू फॉर मी। एंड उसका जो रिजल्ट भी है, आई थिंक वो उनके सामने ही आया, सबके सामने आया इनफैक्ट। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ बैठा भी हूँ तो इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने किसी का गलत नहीं किया। एग्जैक्टली। कुछ लोगों से ना, मतलब मैं पर्टिकुलरली उनके लिए नहीं बोल रहा, बट काफी लोगों से ओवरनाइट फेम ना सही नहीं जाती, वो परसीव नहीं कर पाते एकदम से इतनी अटेंशन को। जी। और हो सकता है उनकी इंटेंशन क्या हो नहीं। भाई देखिए, जिसकी जो इंटेंशन है ना, वो आप कभी पता नहीं लगा सकते। अब आपकी क्या इंटेंशन है, आप किसको किस तरीके से हेल्प करने जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हमारी अगर नीयत साफ है ना, तो आपके काम में ना कभी मतलब कोई फ्लॉ आ नहीं सकता। अगर आपकी नीयत ही खराब है, आप किसी को करने ही बुरा जा रहे हो ना, तो आपके साथ आज तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन शायद आपको वो सर्कल है ना जो, वो वापस घूम के वहीं आना है। कर्मा। तो मुझे लगता है कर्म, जैसे मैंने बोला, कर्मा से ऊपर, कर्म से ऊपर कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। गौरव भाई, ये आजकल आप स्ट्रीट फूड कवर करते हो, आजकल ये वड़ा पाव गर्ल बहुत ज्यादा ही चल रहा है कंटेंट उनका। तो आपका भी कुछ अभी कंट्रोवर्सी नहीं भाई, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं कहता। हर किसी का अपना समय होता है, राइट, जीने का। और आई थिंक उनका भी शायद उस समय बहुत अच्छा है और था, और रहे, भगवान करे आगे हमेशा अच्छा समय रहे सबका।
भाई छोटी सी बात है, मैं गया अपने कैमरामैन के साथ और उनके हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से मिले, और उनको मैंने बोला भी कि कंटेंट बना, तो उन्होंने बोला आप बनाओ भाई कोई बात नहीं। तो मैं अपना फ़ोन लेके ऊपर पहुंच गया, और ऑफ कोर्स हम माइक लगाते हैं ना यार, अब आप माइक के बिना आवाज़, आप इतना शोर में, बिल्कुल तो मैंने माइक लगाया। तो मैंने बोला प्लीज़ माइक लगा लो दीदी। बोला मैं माइक नहीं लगाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप नहीं लगाओगे मत लगाओ, कोई बात नहीं। चुपचाप मैंने अपने उसको बोला कैमरामैन को, मैंने कहा यार चलते हैं, कोई बात नहीं। अब वहाँ भाई, अब मैं गया तो वहाँ पे सारे ब्लॉगर थे, और 5-6 ने मेरी वीडियो बना दी देख के कि भाई गौरव को माइक लगाने से मना कर दिया। भाई वो रील इतनी वायरल हो गई, वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि सबने कमेंट में ना इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिख दिए उनके लिए कि भाई आपने क्यों मना कर दिया आपने। तो मैंने सिर्फ सबको एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, उनका समय है, उन्होंने मना कर दिया, मैं चुपचाप आ गया। मेरी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं, या मेरी किसी से कोई वो तो है नहीं कि मैं उनके पास जाऊँगा नहीं। बट मुझे लगता है कि यार ठीक है, उनका समय था, उन्होंने मुझे मना किया, मैं चुपचाप वापस आ गया। ऐसा क्या है उस वड़ा पाव में भाई? सिर्फ ये तो वही जाने जो वो खा रहे हैं, और क्रेज तो बहुत ज्यादा बढ़ रखा है भाई। वही है ना, अब हर किसी का अपना मैं तो खाया भी नहीं, इनफैक्ट खाने का उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उनका वड़ा पाव खा भी पाऊं। उन्होंने मेरे को पहले ही भगा दिया। Is it the craze of the creator or the creation? भाई it is a very questionable thing, because अगर मैं खाता तो मैं जरूर बता पाता। उन्होंने मुझे खिलाने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप पहले वड़ा पाव खा लो फिर चले जाना। बट शी सेड मैं माइक नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं लगाओगे तो मैं चले जाता हूँ चुपचाप। और होता है ना यार, दूसरे को पता होना चाहिए कि यार अगर आप कोई आपके लिए, वो बोले कि ना लोग नेगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी का माइक लगा रही हूँ, और अगर आपका लगाऊंगी तो सबका लगाना पड़ेगा। राइट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप मत लगाओ। मैंने बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपने उसको कैमरामैन को बोला, मैंने कहा भाई चलते हैं, शायद इनको माइक नहीं लगाना। और लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरी वीडियो बना ली कि भाई आए, उनको माइक नहीं लगाने दिया, माइक नहीं लगाने दिया। तो मैंने बस सबको यही बोला, मैंने यार उनका समय है, तो शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम, लेट हर एंजॉय हर टाइम, एंड आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि उनका समय अच्छा ही रहे। सब मैं कहता हूँ ना यार, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, और ना मैं कभी किसी के लिए बुरा बोलता हूँ। आपने देखा मैंने उस पर कभी रिएक्ट ही नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं किसी की, मेरे लिए कोई जितना मर्जी बोल ले, मैं कभी किसी को रिएक्ट, मेरी सबसे बड़ी चीज़ या खूबी कह लो या कुछ भी कह लो, कि मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है कि मैं किसी को रिएक्ट ही नहीं करता। और मुझे लगता है कि अगर आप जितना रिएक्ट करते हो ना, आप उतना चीज़ों को ना और एम्पलीफाई करके दूसरे फेज में ही ले जाते हो। तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो कह रहा है सुनो, जो नहीं आपको सपोर्ट कर रहा ठीक है जी, थैंक यू, राम राम, और उसके बाद आप आगे बढ़ो, अपना काम करो। मेरे सही तो सब सही मन में शांति होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। मैं तो चुपचाप आ जाता हूँ भाई, मेरे को कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे को मना। और ये पहला वाक्य नहीं है, शायद मैंने 2-3 लोगों ने मुझे और भी मना किया वीडियो बनाने को, मतलब स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं अलग अलग, जिनको थोड़ा लगता है कि भाई हमारे से ऊपर तो कोई दुनिया में नहीं है। एक वो भी तो है लाली चंगानी जो, हाँ वो तो यार उनको तो बेचारे को इतना इरिटेट कर दिया जाता है कि वो क्या ही करे। मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है भाई, बट मेरे साथ ही वॉज वेरी नाइस टू बी वेरी, मेरे साथ उनकी कोई वो नहीं थी। मेरे साथ वो यार क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब एक इंसान एक गद्दी पे बैठा होता है, अब कोई इंसान ऐसे गद्दी पे बैठा है, अब वो अपना खाने में ध्यान दे रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, खाना पक रहा है, अब उसको बार बार एक ही चीज आप पूछते जाओगे तो वो इरिटेट हो जाता है। Obviously. तो इरिटेट होने के बाद उसको समझ नहीं आता कि वो क्या उस हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट करता है। वो जब हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट करता है ना, तो शायद वो कुछ ऐसा बोल देता है जो वो बोलना नहीं चाहता, और वो बाद में कहता है यार मैं तो चाहता ही नहीं था बोलना, बट लोगों को तो कंटेंट चाहिए और कंट्रोवर्सी चाहिए। अब वड़ा पाव गर्ल जो है, वहां पे लोगों ने कैमरा ऐसे ना, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम नहीं तो 25 कैमरा उनके फेस पे हैं, ठीक है, 25 कैमरा उनके फेस पे हैं, और वो सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि ये क्या बोले और हम उसमें से 10 सेकंड की रील निकाल के डाल दें। यही हुआ ना भाई, आप बिलीव नहीं, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होना है, मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट वो सिर्फ वो 10 सेकंड का कुछ ऐसा उठाना चाहते हैं जो वहां से उठाए और कंटेंट डाल दें, मसाला बन जाए बस। व्हाट इज, डू यू कॉल दिस कंटेंट? आई डोंट कॉल दिस कंटेंट। मैं नहीं चाहता ये कंटेंट। आप मेरी वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं हमेशा पहले खुद रिसर्च करता हूँ, खुद वॉइस ओवर करता हूँ, खुद बोलता हूँ, और फिर कंटेंट, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। कुछ भी आप डाल दो, दैट इज नॉट कंटेंट ना। आप कैसे रिलेट कैसे कर रहे हो यार, कि आपने वो डाल दिया 10 सेकंड के लिए, दीदी ने उसको ये बोला, दीदी ने उसको ये दिया, दीदी ने उसको गाली दी, दीदी ने उसको, तो ये अब जो इतने भी बडिंग, जो भी जितने सारे जो एस्पायर कर रहे हैं ब्लॉगर्स बनने के, इन्फ्लुएंसर बनने के, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है। बिल्कुल कि ये सब शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगा भाई, वही है ना, लॉन्ग टर्म में क्या। अभी देखो, आपको लगता है कि मैं 6 महीने काम कर लूँ, 6 महीने में मैं इतना कमा लूँ जो शायद मैं 1 साल 2 साल में नहीं कमा पाता, करो, लेकिन बाद में आप ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस वो तभी लॉयल होती है आपके लिए जब आप उनको कंटेंट देते हो, वो कंटेंट आपका कंज्यूम करे।
अब मैं अपने चैनल पे रेसिपीज भी डालता हूँ, आज तक मैं अपनी चैनल पे मम्मी के से ही शूट करा के रेसिपी डालता हूँ, क्योंकि जो उनका लगाव है ना लोगों के प्रति, या जो लोगों का लगाव है उनके प्रति, उनको मम्मी को ना बड़ा मजा आता है कि मम्मी जब रोड पे चलती हैं, गुरुद्वारे मत्था टेकने जाती हैं, मंदिर जाती हैं, तो उनको कोई बोलता है अरे हमने ना आपकी वो रेसिपी देखी थी कुकर वाले नान की, वो आपने बहुत अच्छी बनाई, फिर मम्मी मुझे आगे बताती है, हाँ तो मम्मी मुझे आगे बताती है कि यार मेरे को ये मिला एंड शी इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो। तो वो मुझे बोलती रहती है बीच में कि चल और कुछ बनाते हैं, और तो मेरे को बड़ा मजा आता है कि जब वो इतना मुझे पुश करती है तो मैं क्यों ना पीछे तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 एक दिन में उनके साथ एक आधी रेसिपी बना ही लिया करूँ। तो वो मेरे को लगता है कि देखो कनेक्ट ना ऑडियंस का आपके प्रति, आपकी फैमिली के प्रति तभी जुड़ता है जब आप उनको कुछ देते हो, कंज्यूम करने हो। ये तो ना यार कि उसने वो कैमरा चल रहा है 1 घंटा, उसमें से 10 सेकंड का मसाला निकाला डाल दिया। लोग कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, इससे 10,000 फॉलोअर बढ़ गए मेरे। वो 10,000 फॉलोअर सिर्फ आपके कंटेंट से नहीं बढ़े, वो सिर्फ इसलिए बढ़े क्योंकि आप वायरल हो रहे हो, आप ट्रेंडिंग में, कोई ना कोई तो फॉलो करता ही रहेगा ना भाई। तो करेगा ही।